स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सितंबर माह से करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। फ्रेंड मैंने इसमें जो भी सेलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने इसमें अपलोड किए। और फ्रेंड मेरी गारंटी है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। आज का पहला क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुस्तफा अदीब। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब बने हैं। मुस्तफा अदीब हसन दियाब की जगह लेंगे। अब हमारे पास नाम आया है लेबनान। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है और इस करेंसी लेबनानी पाउंड और इसके राष्ट्रपति मिशेल आउन है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी रूस। भारत ने रूस देश के सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है। इसलिए भारत सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है। अब हमारे पास नाम आया रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD हेमंत खत्री नियुक्त हुए हैं। हेमंत खत्री LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसकी स्थापना 22 जून 1941 को हुई और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इसके MD एंड CEO हेमंत खत्री है। अगला क्वेश्चन, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी। CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम प्रमोद चंद्र मोदी है। अब हमारे पास नाम आया है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI। 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना है। अब हमारे पास नाम आया है CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना 1946 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष परमिंदर सिंह है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए 23.9%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी 23.9% तक सिकुड़ी है। अब हमारे पास नाम आया है जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी कियारा आडवाणी। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। कियारा आडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। अब हमारे पास नाम आया मिंत्रा। मिंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया और इसके सीईओ अमर नागाराम है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी असम। असम राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। अब हमारे पास नाम आया असम। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से है और इसके गवर्नर जगदीश मुखी और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। दो पड़ोसी देश भूटान व बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट 126। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। एयर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10.9%। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.9% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अब हमारे पास नाम आया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी टैगलाइन दी बैंकर टू एवरी इंडियन और इसके एमडी अश्वनी भाटिया है। अगला क्वेश्चन,
किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी CMERI। इन दोनों ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर C. मंडे है। अगला क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी अतनु कुमार दास। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक अतनु कुमार दास नियुक्त हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब हमारे पास नाम आया इटली। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम है और इसकी करेंसी यूरो और इसके प्रधानमंत्री Giuseppe Conte हैं और इसके राष्ट्रपति सर्जियो मतेरेला। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी असम। असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। असम राज्य सरकार लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष अनिल जैन नियुक्त हुए हैं। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। अब हमारे पास नाम आया है AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल भारतीय टेनिस संघ। इसकी स्थापना मार्च 1920 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब हमारे पास नाम आया बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD एंड CEO अतनु कुमार दास और इसकी टैगलाइन रिलेशनशिप एंड बैंकिंग है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है और इसकी थीम 2020 की लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए डेविड एटनबर्ग। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से डेविड एटनबर्ग को सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबर्ग ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु थे। अब हमारे पास नाम आए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन है। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी तेलंगाना। सी पार्थ सारथी तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सी पार्थ सारथी रिटायर्ड IAS अधिकारी है। अब हमारे पास नाम आया है तेलंगाना राज्य। इसकी राजधानी हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी और इसके गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन और इसकी स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु हिरन, जिंका। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, पलापिता और राजकीय वृक्ष जमी चेटू है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 17, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट 119। तेलंगाना की प्रमुख जिले हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन, NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिंक्डइन। NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यापार और रोजगार ऑनलाइन सेवा कंपनी है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। अब हमारे पास नाम आए लिंक्डइन और NSDC। सबसे पहले लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2002 को हुई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके CEO रयान रोसलेंस की। और दूसरा हमारे पास नाम आया NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास। इसकी स्थापना 2008 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और इसके एमडी एंड सीईओ मनीष कुमार है। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार और ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। ये दोनों स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेटर है और स्मृति मंदाना महिला क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 105। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक टॉप 3 देश, पहला हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा न्यूजीलैंड और इसके जारीकर्ता इस रिपोर्ट को कनाडा की एक संस्था ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामचंद्र मौली। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से रामचंद्र मौली को सम्मानित किया गया है। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिंगापुर। विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर देश में शुरू किया गया है। अब हमारे पास नाम आया सिंगापुर। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर है और इसके राष्ट्रपति हलीमा याकूब और इसके प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। अगला क्वेश्चन, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी जैन फ्रेजर। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ जैन फ्रेजर बनी है। अब हमारे पास नाम आया है सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा निगम है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेघालय। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय राज्य में शुरू हुई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अब हमारे पास नाम आया मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। स्थापना 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी और इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक है और एक पड़ोसी राज्य असम, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश और मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर है। अगला क्वेश्चन, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए वायु स्टेशन अंबाला। पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से वायु स्टेशन अंबाला वायुसेना
स्टेशन में शामिल किया गया है। राफेल विमान दसोल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदा है। अगला क्वेश्चन, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारतीय डाक विभाग। डाक परियोजना की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है। 5 स्टार गांव योजना के तहत पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट्स को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 11.5%। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 भारत की जीडीपी 11.5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अब हमारे पास नाम है जीडीपी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। अब हमारे पास नाम आया मूडीज। मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।